सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइस, जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो के अंदर हम लोग द पेडिस्ट्रियन जो तुम्हारा चैप्टर है स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी ट्रेजर चेस्ट का, इसमें से हम लोग की पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी डिस्कस करने वाले हैं। कल तुम्हारा लिटरेचर का बोर्ड एग्जाम्स है, राइट? कल है फ्राइडे, कल है तुम्हारा इंग्लिश लिटरेचर का बोर्ड एग्जाम्स। तो क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए वीडियो गाइस इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने गर्ल हु कैन का यहाँ पर जो है की पॉइंट्स बताया था और हमने पूरा रिवीजन किया था, पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो था, साथ में इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने बताया था जो कि तुम आंसर में यूज कर सकते हो। अब हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले पेडेस्ट्रियन चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो वीडियो में गाइस एंड तक बने रहना। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले और ये सारा चीज तुम्हें पता होना चाहिए, की पॉइंट, ताकि तुम अपना आंसर को यहाँ पे सही तरीके से फ्रेम करके लिख सको। तो वीडियो गाइस एंड तक फॉलो करना, सारा कुछ यहाँ पर जो मैं बोल रही हूँ एक बार गो थ्रू कर लेना। एंड यस गाइस, एमसीक्यूज के भी ऊपर मैंने वीडियो किया, अगर तुमने वन शॉट वीडियो नहीं देखा है एमसीक्यू का तो तुम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिटरेचर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। Well, so this is your story, pedestrian. Setting क्या है? The setting of the story is a misty evening in November. So November evening है, cold है और misty है in a large unnamed city. So यहाँ पर city का नाम यहाँ पर हमें नहीं पता. It is an unnamed city. टाइमिंग क्या है? इट इज़ 8 PM एंड द ईयर इज़ AD 2053. सो फ्यूचरिस्टिक चीज़ के बारे में बात किया गया है. दिस इज़ द डिस्टोपियन स्टोरी, राइट? फिक्शनल स्टोरी है जो कि यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में हमें बता रहा है, लाइक ह्यूमन लाइफ, डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड, एनवायरमेंटल डिजास्टर, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ये स्टोरी है, लाइक रोबोटिक कार्स एंड ऑल यहाँ पर आगे बात हुआ है ये स्टोरी में. तो यहाँ पर ये AD याद रखना. डिटेल्स एमसीक्यूज में भी आ सकता है और यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स में भी ये सारा डिटेल्स तुमसे पूछा जा सकता है. AD 2053 है एंड इन दिस सिटी एवरीवन स्टेज विद इन देयर होम्स एट नाइट वॉचिंग टेलीविजन. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मेन कैरेक्टर्स कौन कौन है? प्रोटोगोनिस्ट मेन कौन है? यहाँ पे मीड है, द ओनली नेम्ड कैरेक्टर इन द स्टोरी. बाकी सबका नाम नहीं दिया गया है. सिटी का भी नाम यहाँ पर अननेम्ड सिटी है और यहाँ पर ओनली नेम्ड कैरेक्टर हु इज द प्रोटोगोनिस्ट हिमसेल्फ, मीड है, is an adult male living in an unnamed city in the middle of the 21st century. So कौन सा सेंचुरी? मिडल ऑफ द 21st century. रोबोटिक यहाँ पर मेन कैरेक्टर के अंदर रोबोटिक पुलिस कार भी आता है. द ओनली अदर कैरेक्टर बिसाइड्स मीड हु स्पीक्स. ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है. इट इज़ रिवील्ड दैट द कार इज़ रोबोटिक एंड ऑपरेटेड रिमोटली. तो ये आगे फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में ये स्टोरी हमें पेडेस्ट्रियन बता रहा है. थीम क्या है स्टोरी का? द स्टोरी डील्स विद द थीम्स ऑफ टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुआ है. डीह्यूमनाइजेशन, मतलब आने वाली जनरेशन में ऐसा, मतलब आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ के बारे में बताया गया है. नॉन कन्फॉर्मिटी है और तुम सभी को पता है कि ये जो है नॉन कन्फॉर्मिंग राइटर है, राइट? तो नॉन कन्फॉर्मिंग मतलब जो है यहाँ पर बेसिकली अनकन्वेंशनल अप्रोच है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है. एंड नेचर वर्सेस द सिटी. नेचर और सिटी यहाँ पर कंपैरिजन है. सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट. तो देखो, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर अभी ई बुक्स लॉन्च किया है, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स, ICSE बायो के लिए, केमिस्ट्री के लिए, हिस्ट्री एंड सिविक्स के लिए एंड ज्योग्राफी के लिए. ई बुक का मतलब यहाँ पर गाइज ओनली लिमिटेड क्वेश्चंस है फॉर लास्ट मिनट प्रिपरेशंस. और यहाँ पर लास्ट मोमेंट में अभी तुमने अगर कुछ भी ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है तो इस ई बुक के अंदर सबसे पहला चीज की तुम्हें लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेगा और इस ई बुक के अंदर वही पिक्ड क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2026 में आने वाला है, जो 2026 में आने का मैक्सिमम चांसेस है. लास्ट ईयर भी गाइस हमने ई बुक लॉन्च किया था एंड डेफिनेटली तुम्हारे सीनियर्स का 2025 बैच स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा हेल्प हुआ था. तुम लोग पिछले वीडियोस में जाकर देख सकते हो, कमेंट्स रीड कर सकते हो. सो लेट मी टेल यू द प्राइस. यहाँ पर बायो का प्राइस है 145, फॉर केमिस्ट्री इट इज 135, हिस्ट्री सिविक्स के लिए 128 एंड फॉर ज्योग्राफी इट इज 125. एंड लेट मी टेल यू द बेनिफिट्स. सबसे पहले गाइज अगर हम लोग बात करें बायो का, तो बायो में जितना भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर नेम द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज तुम्हारा जितना भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द डायग्राम्स यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है. डायग्राम्स दिया रहता है एंड यू नीड टू लेबल द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, फंक्शंस एक्सेट्रा. तो तुम्हें यहाँ पर सारा जो है सारा कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है. और गाइज मैं इतना बड़ा चीज बोल रही हूँ कि अगर तुम कुछ भी नहीं करते हो और सारा का सारा क्वेश्चंस यहाँ से ई बुक से बस कर लेते हो, इवन अपना टेक्स्ट बुक भी ठीक तरीके से अगर तुम फॉलो नहीं करते हो, जस्ट यहाँ से सारा क्वेश्चंस कर लेते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर गाइज 90% सिलेबस इजिली यहाँ से कवर हो जाएगा. एंड टाइम में अभी ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हें यहाँ पर प्रिपरेशंस करने में. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इट इज अ हैंड रिटन ई बुक. सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है इसके अंदर. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2026 बोर्ड एग्जाम्स. अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं कि ये स्टोरी का क्या क्या की पॉइंट्स है. गाइज ये काफी इंपॉर्टेंट है और तुम्हारे आंसर, जबकि तुम आंसर फ्रेम करोगे तो ये सारा पॉइंट्स तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है. तो हम लोग देखते हैं. फर्स्ट की पॉइंट है, पेडेस्ट्रियन इज अ फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपियन स्टोरी. मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला दिस इज अ डिस्टोपियन स्टोरी. याद रखना, एमसीक्यूज में भी आ सकता है.
सो डिस्टोपियन स्टोरी है, डिस्टोपियन का मतलब फिक्शनल स्टोरी है, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बात हो रहा है, लाइक ह्यूमन लाइफ के बारे में, डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंटल डिजास्टर, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ों के बारे में बात हो रहा है. अबाउट अ मैन लियोनार्ड मेड. व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मैन? लियोनार्ड मेड. ही इज द प्रोटागोनिस्ट, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, पेडेस्ट्रियन. और यहाँ पर कौन सा टाइम चल रहा है? 2053 AD and his experience one day on his regular evening walk. तो ये इंसान यहाँ पर रोज इवनिंग वॉक करता था. सो रेगुलर इवनिंग वॉक at 8 o'clock on a misty November evening. याद रखना टाइमिंग was 8 o'clock. Mr. Mead is out taking a stroll. सो इवनिंग वॉक करने के लिए वो बाहर जाते हैं. ही लव्ड इट अ लॉट एंड वुड समटाइम्स वॉक फॉर आवर्स. ही वुड यूजुअली पास हिज नेबर्स हाउसेज हु वेर इनसाइड वॉचिंग टेलीविजन. तो नेबर्स के हाउस से जब वो पास करते थे तो काफ़ी लोग यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते थे? टेलीविजन घर पर ही बैठ के देखते थे. रोड एकदम खाली खाली रहता था. द स्ट्रीट्स फेल्ट एज डेड एज ग्रेवयार्ड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेज. यहाँ पे अंडरलाइंड भी है. द स्ट्रीट्स फेल्ट एज डेड एज ग्रेवयार्ड एंड द ओकेशनल शैडोज ऑफ द पीपल फेल्ट लाइक फैंटम्स. फैंटम्स हियर रेफर्स टू घोस्ट. थर्ड की पॉइंट क्या है? हिज वर्क्स आउटसाइड वेर अनकन्वेंशनल वर्क एज इन द फ्यूचर टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन सोसाइटी. पीपल वर्कड आउटसाइड इन द मॉर्निंग एंड स्पेंड द इवनिंग इनसाइड. इस तरीके से यहाँ पे बात हुआ है. एडिक्टेड टू द टेलीविजन शोज. तो ये यहाँ पर फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुआ है. फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. ही डिसाइडेड टू वॉक वेस्ट टुवर्ड्स द हिडन सी. ही वर्कड नॉइजलेसली अराउंड द स्ट्रीट्स अवॉइडिंग अटेंशन फ्रॉम द स्ट्रीट डॉग्स. ही हैड लर्न फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस दैट हिज बूट्स made loud noise against concrete and gathered attention. Thus he switched to sneakers. तो यहाँ पर उनको शांति बहुत पसंद था, तो इसलिए वो यहाँ पर क्या करते हैं? स्निकर्स यहाँ पे पहन के जाते हैं ताकि साउंड ना आए. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट की पॉइंट क्या है? फिफ्थ इंपॉर्टेंट की पॉइंट. ही फेल्ट लाइक अ शैडो ऑफ अ लोन हॉक फ्लाइंग अक्रॉस मिड कंट्री. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट. Windless Arizona desert as he walked down the streets. Soon he came across a clover intersection and decided to head home from there. तो अब ये यहाँ पर घर जाने के लिए वापस यहाँ पर डिसाइड करते हैं. अ ब्लॉक अवे फ्रॉम हिज होम अ लोन कार. अब कार आता है जो कि पुलिस का रोबोटिक कार होता है. लोन कार सडनली अप्रोच्ड हिम एंड फ्लैश्ड इट्स लाइट ऑन हिम. द पुलिस कार इन अ कोल्ड मेटेलिक वॉइस आस्क्ड हिम टू स्टैंड स्टिल. मूव नहीं करने के लिए, एकदम स्टिल स्टैंड होने के लिए. व्हेन ही प्रोटेस्टेड कार वार्नड हिम टू पुट हिज हैंड्स अप और इट वुड शूट. तो यहाँ पर जो है वार्न किया जाता है कि यहाँ पर शूट कर दिया जाएगा. एकदम स्टिल खड़ा रहने के लिए और हैंड्स अप करने के लिए वार्निंग दिया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट. He was shocked to encounter another being outside on his walk for the first time in years. Even since 2053, the police force cut down 3 patrol cars to 1 as the crime rates had dropped. क्राइम रेट्स के भी बारे में यहाँ पर बताया गया है क्योंकि यहाँ पर लोग घर से कम निकलते हैं. फिर हम लोग आगे बात करते हैं ये वाला पॉइंट. द पुलिस कार आस्क्ड हिम हिज नेम एंड ऑक्यूपेशन. तो यहाँ पर उनसे उनका नाम और ऑक्यूपेशन पूछा जाता है. वो यहाँ पे क्या बताते हैं? ही टोल्ड हिम दैट ही इज़ अ राइटर. द पुलिस कार इंटरप्रिटेड इट एज नो प्रोफेशन. दिस लाइन इज अगेन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन. ही डिडंट करेक्ट देम एंड हैडंट रिटन एनीथिंग इन ईयर्स. तो वो यहाँ पर जो है कुछ भी नहीं लिखा था, तो इसलिए उसको राइटर कंसिडर नहीं किया जाता है. विद द चेंज इन कल्चर द सोसाइटी प्रेफर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर बुक्स. Next point, when the car asked him what he was doing out, he replied walking. He didn't believe his explanation. They couldn't understand why he would be outside at night walking aimlessly just for air and to see. On being asked his marital status, he replied unmarried and joked that no one wanted to marry him. So this is the thing. और फिर guys यहाँ पे और कुछ important key points है 4-5, ये भी देख लो. Next क्या है? After their questioning, the car ordered him to get inside the car. He protested but eventually obliged. तो यहाँ पर कार के अंदर उनको बैठने के लिए बोला जाता है. On entering the car, he saw the car was empty as expected. Car was empty, indicating it was electronically controlled. तो कार को कोई चला भी नहीं रहा था, ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था. यहाँ पर टेक्नोलॉजी के बारे में बात हुआ है. The back seat of the car reminded him of a small cold jail with bars, which smelled of riveted steel. Next, the car told Mr. Mead that they were taking him to the psychiatric center for research on regressive tendencies and he would have been saved if he had wife to provide an alibi for him. So ये यहाँ पर जो है एक्चुअली में क्या कहाँ लेके जाया जाता है इनको? साइकेट्रिक सेंटर फॉर रिसर्च एंड
रिसर्च ऑन रिग्रेसिव टेंडेंसीज. दिस इज इंपॉर्टेंट, MCQs में भी गाइज आ सकता है, पूछा जा सकता है. On the way the car passed his house, the house was the only one illuminated. This is again important. बाकी सारा हाउस बहुत डार्क था, बट इनका ही एक ऐसा घर था, इकलौता घर जो कि यहाँ पर इल्यूमिनेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था और लाइट यहाँ पे जला हुआ था. When he remarked it was his house, he got no response. The car silently drove to its destination. Next one, Bradbury's story presents the dehumanizing and ironically regressive aspect of technology in the world created by Bradbury. People were inclined towards technology such that even crime rates decreased, and those like Mr. Bede are considered डिवाइंट बाय स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी. तो ये तुम लोग समझ सकते हो कि स्टोरी किस टाइप का स्टोरी है. आने वाले टाइम के बारे में, फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बात किया है कि यहाँ पर क्योंकि अब सब लोग यहाँ पर ऐसे हो गए हैं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गया है, सब लोग अपने घर पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं. मॉर्निंग में लोग दिखते हैं, शाम के टाइम कोई घर से नहीं निकलता, सब टेलीविज़न देखने में बिजी है. इवन क्राइम रेट्स रिड्यूस हो गया है और यहाँ पर इतना एडवांसमेंट हो गया है कि यहाँ पर जो क्राइम है वो भी यहाँ पर कम हो गया. साथ में एक लाइन था, मैंने यहाँ पर पेट्रोल वाला लाइन यहाँ पर रीड किया था. और ये जो है कार भी इतना एडवांस है कि कार को कोई चला भी नहीं रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम है और इनको यहाँ पर लेके जाया जा रहा है. मिस्टर लेड एज सच इन इज़ अ नॉन कन्फॉर्मिंग राइटर. तो नॉन कन्फॉर्मिंग राइटर, दिस इज इंपॉर्टेंट. मिस्टर लेड कौन थे? नॉन कन्फॉर्मिंग राइटर थे, इंडिपेंडेंट थिंकिंग था, हुज लाइफ इज सेट अगेंस्ट द अदर हु आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन. हिज प्रोफेशन एंड एक्ट ऑफ वॉकिंग टू एंजॉय नेचर इज ऑलमोस्ट क्रिमिनल दैट ही रिमेन्स अनमैरिड एंड इज डीम्ड मेंटली इल. तो इसको यहाँ पर, इनका थिंकिंग को यहाँ पे मेंटली इल बोलकर इनको यहाँ पे साइकेट्रिक सेंटर लेके जाया जा रहा है. तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ है. वैल्यूज इम्पार्टेड क्या है? व्हाट आर द वैल्यूज इम्पार्टेड? द स्टोरी सेंटर्स अराउंड द आइडिया दैट इफ मैनकाइंड एडवांसेस टू द पॉइंट वेयर सोसाइटी लूजेज इज ह्यूमैनिटी देन इट मे एज वेल सीज टू एग्जिस्ट. तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर यहाँ पर जो है इतना ज़्यादा एडवांसमेंट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, सब लोग अपनी ह्यूमैनिटी को भूल जाएंगे और साथ में यहाँ पर जो है जो लोग यहाँ पर सही सोचेंगे उनको यहाँ पर गलत माना जाएगा. तो इस तरीके से यहाँ पर ये वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट है. तो ये गाइज हमने पूरा पेडेस्ट्रियन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डिस्कस किया. तुम्हारा एक तरीके से रिविजन भी हो गया स्टोरी, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस भी हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट वीडियो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं फोटोग्राफ वाले चैप्टर का अपलोड कर दूँ की पॉइंट्स, तो तुम लोग मेरे को कॉमेंट करके गाइज जरूर बताना. कल तुम्हारा एग्जाम है. ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लैंग्वेज बोर्ड एग्जाम्स. अच्छे तरीके से पेपर देना, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट करना. मेरा लास्ट मिनट सजेशन जरूर देख लेना. ऑल द बेस्ट.